नमस्कार, आप देख रहे हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात भारतीय सेना और उसकी बढ़ती मजबूती की हो रही है। भारतीय सेना को देश में बने पहले AK सीरीज का असॉल्ट राइफल AK-203 के साथ फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री से लैस किया गया है। इसमें सोल्जर के पास वो तमाम इक्विपमेंट्स दिए गए हैं जो अकेले दुश्मनों का सामना करने के लिए काफी होगा। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको बताते हैं कि सेना को ताकतवर और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट से लैस किए गए हैं। ये देखिए, AK-203 राइफल। ये राइफल पूरी तरह से स्वदेशी है, अमेठी में बना है। 300 मीटर की दूरी तक अपने दुश्मन को लक्ष्य कर सकता है। बैलिस्टिक हेलमेट, ये बैलिस्टिक हेलमेट जो कि बहुत ही खास है, बहुत ही हल्का, बैलिस्टिक गॉगल्स के साथ ये लिंक्ड है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि AK-47 के बुलेट को भी रोकने में काफी है। एल्बो पैड, बहुत ही हल्की ये एल्बो पैड है जो मूवमेंट में मददगार होगी और साथ ही इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। नी पैड भी इसी तरह से है, बहुत ही कंफर्टेबल, ताकि सोल्जर्स को जब लड़ाई वाले जगहों पर जाना होता है तो कंफर्ट रहे, सुरक्षा ज्यादा रहे, इस बात का ख्याल रखा गया है। और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। राइफल पर होलोग्राफिक साइट होंगे, यानी कि दूर तक 200 मीटर दूर तक भी निशाने को देखने में ये होलोग्राफिक साइट मददगार। बुलेट प्रूफ जैकेट की बात मैंने की ही। फ्लैश साइट ये मदद करती है रात के वक्त में जब हमें दुश्मन को देखना होता है, और उसमें मददगार ये साबित होने वाला है। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं, भारतीय सैनिकों को उनके ड्रेस और ज्यादा इक्विप्ड कर दिए गए हैं। मॉड्यूलर पाउच का इस्तेमाल होता है बुलेट्स रखने के लिए और तमाम जरूरी उपकरणों को रखने के लिए। तो अब कॉस्ट्यूम में, यानी कि जो इनकी ड्रेस है, इसमें जो पाउच है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है और ये मॉड्यूलर है। इसके साइज को बढ़ाया घटाया जा सकता है, और जब कोई सामान इसमें नहीं रखा गया है तो ये परेशान नहीं करते हैं। बारूदी सुरंग से बचाने वाले जूते भी, जी हाँ, ये भी सेना को सुपुर्द किए गए हैं। ये जूते भी कंफर्टेबल हैं, हल्के हैं, लेकिन टिकाऊ ज्यादा है और बारूदी सुरंग से भी बचाने में ये सक्षम बताए जा रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब के सब भारत में बनी हुई है। जी हाँ, ये मेड इन इंडिया है। भारतीय सेना को ऐसे इक्विपमेंट सौंपे गए हैं जो उन्हें किसी भी दुश्मन के सामने अड़े रहने और उसको पस्त करने में काफी मददगार है। आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड और यंत्रों से लैस जवान रेगिस्तान से लेकर सियाचिन तक दुश्मनों के सर्वनाश के लिए तैयार है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिमी रेगिस्तान हो या फिर सियाचिन की जमाने वाली बर्फीली चोटियां, भारतीय सेना के जवान के हाथ में अब ऐसे घातक हथियार हैं जो हर मौसम में दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकता है। वजन में कम, दोगुनी रेंज, ज्यादा घातक। खास बात यह है कि ये हथियार स्वदेशी हैं। एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक लेटरली फॉरवर्ड बढ़ाने के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल को इक्विप किया है, जिसका रेंज 300 मीटर है। यह AK सीरीज का पहला स्वदेशी एकमात्र हथियार है। भारतीय सेना को ऐसे इक्विपमेंट सौंपे गए हैं जो उन्हें किसी भी दुश्मन के सामने अड़े रहने और उसको पस्त करने के लिए काफी है। आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड और यंत्रों से लैस जवान, मल्टीपर्पज चाकू, बारूदी सुरंगों से बचाने वाले जूते, साथ ही ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट जिसे AK-47 जैसे हथियारों के बुलेट भी भेद न पाए। इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम ये ह्यूमन और टेक्नोलॉजी के मिलाप है, जहां दोनों की कैपेबिलिटी मिलजुल के काम कर सकती है। एक सोल्जर को नजर आना चाहिए दिन में, रात में, खराब मौसम में। उसके हथियार ऐसा होना चाहिए जिसकी रेंज, एक्यूरेसी और रेट ऑफ फायर तेज हो। ये बुलेट प्रूफ जैकेट काफी ज्यादा मजबूत और हल्के हैं। इनमें कई मॉड्यूलर पाउच हैं जिनमें ग्रेनेड्स, मैगजीन, रेडियो सेट्स और अन्य सामान रखे जा सकते हैं। मॉडर्न मशीन इनबिल्ट सोल्जर है, जो कि एक सोल्जर जो कि मशीन की तरह पूरा काम कर देगा। उसको ना रेडार की जरूरत है,
ना उसको कमांड सेंटर्स की जरूरत है, वो सारा सिस्टम पूरे अपने बॉडी पे अपने को शिफ्ट करके चलेगा। तो ये एज ए स्ट्रैटेजिक व्यू में इंडिया को सबसे पहले अब इस पे फोकस करना चाहिए और चीन और पाकिस्तान जैसे बॉर्डर एरियाज पे उसको डिप्लॉयमेंट इसका चालू कर देना चाहिए। थर्ड सब सिस्टम में कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम होगा। हर सैनिक के पास रेडियो सेट होगा जो हैंड्स फ्री होगा। सेक्शन कमांडर अलग से कम्युनिकेशन सर्विलांस डिवाइस लेकर चलेगा ताकि रियल टाइम में अपनी टीम के साथ संपर्क में रह सकें। इन सब सामान से भारत की सेना की क्षमता बहुत बढ़ेगी। उसको क्वांटिफाई करना मुमकिन नहीं है और ये पहाड़ों में भी बढ़ेगी, ये डेजर्ट एरिया में भी बढ़ेगी। पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी की ज़्यादा इफेक्टिवनेस शायद प्लेन एरियाज में, बॉर्डर एरिया में, जो रेगिस्तान एरिया में आती है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ नहीं है जो ऑब्स्ट्रक्शन डाल सकें कम्युनिकेशन या दिखाई के सिस्टम में। तो चाइना का मुकाबला करने के लिए भारत पूरे तरीके से तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को कई स्वदेशी हथियार सौंपकर सेना की ताकत बढ़ाई है। इन हथियारों में एंटी कार्मिक लैंडमाइन निपुण, पेंगोंग झील के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन और कई इक्विपमेंट शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जो स्वदेशी AK-203 सेना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सौंपे हैं, वो यूपी के अमेठी जिले में बना है। यानी देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली अमेठी अब दुनिया की सबसे ताकतवर राइफल बनाने में भी पहचानी जाएगी, क्योंकि ये देश का पहला AK सीरीज का सबसे ताकतवर असॉल्ट राइफल है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेठी में बना AK-203 असॉल्ट राइफल अब सीमा पर दुश्मनों को मारने के लिए देश की सेना को सौंप दिया गया है। ये राइफल बेहद ही आधुनिक है। इसके घातक होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये राइफल 1 मिनट में 800 दुश्मनों को ढेर करने की ताकत रखता है। देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली अमेठी की पहचान अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली राइफल के रूप में होगी, जिसको लेकर 2019 में कवायद शुरू की गई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में अमेठी से ये ऐलान किया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली राइफल का निर्माण अमेठी में किया जाएगा, जिसको लेकर अमेठी के कोरबा में आयुध निर्माणी परियोजना की शुरुआत हुई। और साल 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी में इस राइफल को बनाने का ऐलान किया था। 3 साल बाद भारत और रूस के सहयोग से दुनिया की बेहतरीन राइफलों में शुमार AK-203 अब देश की सेना के हाथ में आ चुका है। हाल ही में 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने की मंजूरी मिलने के बाद आयुध निर्माणी परियोजना कोरबा अमेठी में पूरी तेजी के साथ काम चल रहा है। फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री का जो प्रोजेक्ट है, जिसका AK-203 एक अभिन्न हिस्सा है, और ये जो इन्फेंट्री, जो फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री है, इसको इनको ऑल वेदर, ऑल टेरेन और लो मेंटेनेंस फ्यूचरिस्टिक वेपन से इसको लैस करना है, जो कि एक बहुत बड़ा दिन है। हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। भारत को एक नई पहचान मिल रही है क्योंकि मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेके प्रधानमंत्री चल रहे हैं और अमेठी में इस हथियार का निर्माण किया जा रहा है। तो कैसे देख रहे हैं, किस तरीके का? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मेक इन इंडिया में यहाँ पे इसका 100% इसको इंडिजनाइज करना है, इस वेपन को। AK-203 असॉल्ट राइफल के AK सीरीज का पहला स्वदेशी राइफल है, जिसको अमेठी में तैयार किया जा रहा है। रूस इस राइफल का इस्तेमाल पहले से ही कर रहा है। अब रूस के सहयोग से अमेठी में तैयार इस राइफल से चीन और पाकिस्तान की सीमा पर जवानों को स्वदेशी ताकत मिलेगी। वजन में हल्के ये हथियार हर मौसम में दुश्मनों के चिथड़े उड़ा सकता है। इसको लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को देश की सेना को यहाँ का अत्याधुनिक हथियार सुपुर्द कर दिया, जो देश के दुश्मनों को अब मुंहतोड़ जवाब देगा। तो कहीं ना कहीं अमेठी की इस उपलब्धि पर अमेठी वासियों को भी बहुत गर्व है कि उनके यहाँ से निर्मित AK-203 अब दुनिया में अपनी अलग पहचान रखेगी। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। अमेठी में बने AK-203 असॉल्ट राइफल के साथ लद्दाख में सेना के जवानों को कई अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियां, बोट
और ड्रोन भी सौंपे गए हैं। और खास बात यह है कि ये भी स्वदेशी ही हैं, यानी कि अपने ही देश में बने हैं। अत्याधुनिक इन ट्रुप्स लैस हमारे ये जवान पाकिस्तान और चीन सीमा पर दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्वदेशी हथियार तैयार होने से दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म होगी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। AK-203 राइफल 3 दशक पहले भारतीय सुरक्षा बलों के इस्तेमाल में लाई जा रही इंसास राइफल की जगह लेगी। ये दुनिया की सबसे घातक राइफल में शुमार है। AK-203 को मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों तरह से चलाया जा सकता है। इसका रेंज 300 मीटर है। इसका वजन 3 किलो 800 ग्राम है और लंबाई करीब 38 इंच। बट फोल्ड हो जाने से इसकी लंबाई 27 इंच की हो जाती है। इसकी गोली 7.62 mm की है। 1 मिनट में ये कम से कम 800 गोलियां दागती है। ये चीन के QBZ-95 और पाकिस्तान के G3 राइफल से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। QBZ-95 ये 90 के दशक में इसका विकास किया गया था और जो पाकिस्तान की G3 है इसका विकास तो 50 के दशक में किया गया था। तो इन दोनों राइफल का AK-203 के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। AK-203 अपने आप में अत्याधुनिक है और विश्व के जो टॉप 10 राइफल्स आती हैं उनमें इसकी गिनती की जाती है। भारतीय सेना को AK-203 राइफल के साथ अत्याधुनिक ड्रोन भी सौंपा गया है, जो दुश्मन सेना की निगरानी करेगी। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और विमान हर टेक्टिकल लेवल पर निगरानी का काम नहीं कर सकती, इसलिए RPS सिस्टम बनाए गए हैं। ये रिमोट से उड़ने वाले ड्रोन हैं, जो छोटे हैं, हल्के हैं, ज्यादा समय तक उड़ सकते हैं, बेहतरीन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इस पे देखिए, आपने अभी देखा होगा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई। यूक्रेन को सभी वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रशिया अपने आप में पूरी तरह से अपने हथियारों के ऊपर आत्मनिर्भर है, इसलिए वो भी पूरी तरह से वहाँ पर उस लड़ाई को लड़ पा रहा है। वरना शायद एक समय ऐसा आता जबकि उसके पास हथियार नहीं होते, उसके पास गोला बारूद ख़त्म हो जाता और दुश्मन देश उसके ऊपर हावी हो जाता। इसलिए जो भी हमें आज की तारीख में आज हमें अपने हथियारों के विषय में आत्मनिर्भरता मिली है, वो वास्तव में एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है। इसके अलावा सेना को खास बोट भी सौंपा गया है, जो LAC पर तैनात सैनिकों के लिए बेहद खास है। इसका नाम लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है। पेंगोंग लेक में पहले से भारतीय सेना के पास बोट थी, लेकिन अब नया लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट मिल गया है। इसमें 35 सैनिक बैठ सकते हैं। इसकी गति क्षमता पहले के नाव से ज्यादा है, जो LAC पर सेना के लिए बेहद कारगर होगा। जहाँ तक सवाल है पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में चुनौतियाँ कम होगी इससे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब मॉडर्नाइज वेपन हो जाता है जो कि टेरेस्ट्रियल पे उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है और उसे डायरेक्टली सैटेलाइट्स के थ्रू हो जाता है, तो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी हो गई, आपने उसको इक्विप कर दिया थर्मल इमेजर्स के साथ, तो वो नाइट विजन डिवाइस भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। मशीन इस लायक हो जाता है कि एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट, एक एनिमल ऑब्जेक्ट और एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रेगिस्तानी इलाका है या पहाड़ी इलाका है जहां पर कोई चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी को इस तरह से इक्विप कर दिया जाता है कि उन सारी चीजों को वो ओवरकम कर सके। भारतीय सेना को देश की उत्तरी सीमा यानी चीन बॉर्डर पर निगरानी के लिए बख्तरबंद गाड़ियां भी दी गई हैं, जिससे पहाड़ पर सेना को खतरनाक इलाकों में आना जाना आसान तो होगा ही, वहीं इस गाड़ी पर दुश्मन का गोला बारूद भी बेअसर होगा। ये गाड़ी बारूदी सुरंगों से बचाने में भी सक्षम है, यानी इन स्वदेशी सामानों से भारत की सेना और ज्यादा मजबूत हो रही है। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भर होने के मायने ये हैं कि कम वक्त में सेना को हथियारों की आपूर्ति हो सकेगी। जो करप्शन के आरोप लगते रहे हैं हथियारों की डील पर, जब हम विदेशों से हथियार मंगाते हैं, वो करप्शन कम होगा और हमारी सेना ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मजबूत होगी, और जिसका एक सीधा सीधा मतलब है कि भारत और ज्यादा ताकतवर, मजबूत, सुरक्षित होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।